नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, हमारे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर जितनी भी उनकी परेशानी थी, जितने भी उनको फॉर्म भरने में जितनी भी दिक्कतें हो रही थी, हमने वो सब कमेंटों को संजोकर उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है कि किस प्रकार से वो कमेंट मतलब जो उनका फॉर्म गलत हुआ है उसका सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये वीडियो बनाई है पूरी आज। इसमें हम वो सभी समाधान देंगे जितने हमारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, उनके सभी के समाधान एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो वो जानकारी फिर आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकती है। मैं सभी कमेंटों का जवाब देने वाला हूँ आपको कि जिससे, क्योंकि अब इसके बाद काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं फॉर्म की अंतिम तिथि भरने वाली जो आने वाली है। उसके बाद फॉर्म में कोई करेक्शन या कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना फिल कर सकते हो। अब करेक्शन विंडो है वो 8 से 10 में होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को ढंग से देखकर और अपनी जितने भी डाउट है सबको ढंग से आप ठीक कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पहला कमेंट था हमारे किसी भाई का कि फॉर्म कैंसिल करने के बाद फ़ीस दोबारा पे करनी होगी। तो बिल्कुल, अगर आपका जो फॉर्म है कैंसिल करने के बाद जब आप दोबारा भरना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म कैंसिल हो जाता है तो वो फॉर्म सीधे नए सिरे से पूरी तरह से भरना पड़ता है। तो नए सिरे से पूरी फ़ीस जमा करनी होगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसे कदम उठाएं, ठीक है। फॉर्म कैंसिल करने के बाद फ़ीस दोबारा पे करनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि फॉर्म कैंसिल क्यों करना है आपने। तो अगर आप कमेंट करो ना तो वो विस्तृत जानकारी दो जो आपके उसमें प्रॉब्लम फेस हो रही ढंग से, जिससे उसका समाधान अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो अगर आपके माता पिता और मतलब जैसे आपके माता पिता डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो तभी फॉर्म कैंसिल करना, अन्यथा फॉर्म कैंसिल मत करना, क्योंकि उसके लिए 8 से 10 में करेक्शन विंडो में वो आपका सब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इससे, इसमें इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में यस कर दिया है, चेंज कर सकते हैं या कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो मैंने फॉर्म भरने वाली वीडियो बनाई थी तो आप वीडियो को ढंग से नहीं देख रहे हो, ठीक है। उस वजह से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अब उसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कुछ नहीं भरना था। उसमें क्या आ रखा था कि वो सैनिक एक्स सर्विसमैन वालों के लिए था वो, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन वालों के तो वही भरना था ना जिन्होंने भर दिया। लेकिन अगर फिर भी आपके उसमें गलती हो गई है तो बस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको करेक्शन विंडो का इंतज़ार करना है, ना फॉर्म को कैंसिल करना है, ना ज़्यादा इस पर ज़्यादा समय वो करना है। अगर आप इस पर ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो आप बहुत परेशान हो सकते हो इस फॉर्म के उपलक्ष्य में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही करेक्शन विंडो आएगी वहाँ पे नो कर देना और फाइनल सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला कमेंट है हमारा कि मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, क्या करूँ। परेशानी होने की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही इसमें तो आपको करेक्शन विंडो जैसे ओपन होगी बहुत आसानी से ये चेंज हो जाएगा। लेकिन छेड़ना नहीं है, कहीं आप ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हो उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्शन विंडो खुलेगी और एक तरीके से ये सीधा हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका करेक्शन फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस कितनी है, तो जो फ़ीस है आपकी दोस्तों वो भी अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ते तो आपको इतना कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा होगा जो सामान्य वर्ग में जो कैटेगरी है वो अलग है और SC ST में अलग फ़ीस है। तो जो सामान्य वर्ग में है वो पूरा इंक्लूड होके 310 रुपये फ़ीस पड़ रही है, ठीक है, या 300 भी कुछ प्लेटफॉर्म में वो फ़ीस है। तो 300 रुपये में आपका उसमें हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जो SC ST कैटेगरी में है वो 160 आपकी फ़ीस पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस से भी आपका पूरा जो है वो आपका क्लियर है कि फ़ीस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। 310 आपकी सामान्य कैटेगरी में, SC ST कैटेगरी में 160 फ़ीस होने वाली है, ठीक है। वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया था, लेकिन मैं आज लास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा कि फॉर्म मतलब अब उसके बाद आप भर नहीं पाओगे। जैसे ही डेट क्लोज़ हो जाएगी तो उसके बाद भर नहीं पाओगे। लेकिन अभी भी जो सुधार कर सकते हो, जितनी भी आपकी समस्या है, मैं सबका समाधान एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 310 से 160 का आपका फ़ीस का क्राइटेरिया रहने वाला है।
देखो आप नेम में करेक्शन हो सकता है, तो देखो मैंने फॉरम में ये भी इसलिए एक वीडियो आपकी बनाई थी, ठीक है, उसमें काफ़ी दोस्तों के पॉजिटिव और एक दोस्त का नेगेटिव कमेंट भी था। तो वो देखो उस दोस्त को वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काफ़ी दोस्तों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी। इसलिए मैंने उसके बारे में भी ढंग से जानकारी दी थी कि आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी कैंसिल हो गई तो वो करेक्शन विंडो में ठीक नहीं होगी। वो वहाँ पे साफ साफ लिखा है। उसमें आपको क्या करना है कि फॉर्म को कैंसिल कर देना है, और फॉर्म को कैंसिल करने के बाद क्या करना है, फॉर्म को फिर से भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार का मैंने ये भी आपको बता दिया था, ठीक है। मैं उसी लिए वो बता रहा था क्योंकि काफ़ी दोस्तों को वहाँ पर भी दिक्कत हो रही थी। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि इसमें हम डिटेल भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम इसमें डिटेल डाल रहे हैं तो वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के बाहर है। इसलिए मैं आपको इस प्रकार से ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, या तो तभी मैं लिख कर नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बता रहा था कि इस प्रकार का बनाना है। मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये भी डाली थी, जैसे डमी होता है ना समझाने के लिए, वैसे भी डाली थी, लेकिन उस वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा फॉर्म मिनिमाइज, रिसाइज वगैरह साइज सुइज डाल के वो भी सब कर लेता, ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी। अगला है अगला है आपका दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपके फॉर्म मतलब जो ये वीडियो है, इसमें अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस जो भी आएगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये बैकग्राउंड की आवाज़ इसमें आना ही मतलब आ सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, आपका समस्या का समाधान होना चाहिए, और तो ज़्यादा वो है नहीं मुझे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं अपने जितने भी मेरे यूट्यूब में ये जुड़े हुए हैं दोस्त, जिनको भी जितनी समस्याएं हैं, मैं सभी का समाधान एक ढंग से और विस्तृत तरीके से दे रहा हूं कि उनको ये ना हो कि उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े कि हाँ यार यहाँ से अलग है, वहाँ से अलग है। इसलिए मैं उनको एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगला है कि लॉगिन OTP और सर्वर से जुड़ी समस्याएं। तो यूज़र नॉट वैलिड आ रहा है और OTP भी नहीं आ रही है। जीमेल और फ़ोन दोनों में लॉगिन करते वक्त यूज़र नेम इनवैलिड बता रहा है। यह समस्या तब आती है दोस्तों जब वेबसाइट पर सर्वर डाउन हो जाता है। देखो तो दोस्तों, आपने लास्ट टाइम जैसे 1 से या इतने साल तक आप इस बीच में आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बाद में काफ़ी वो हो जाता है, लोड हो जाता है। क्या करते हैं, जैसे आप लोगों के ही काफ़ी दोस्तों के गलत हो गए, तो ये बार बार कमेंट करेंगे बार बार, जो मेल हो गया वो आयु को, या बार बार फ़ोन करेंगे, तो सर्वर उसकी वजह से बहुत डाउन हो जाता है, जिससे ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना था कि ब्राउज़र को जो कैश है वो डिलीट करके, हिस्ट्री क्लियर करके, और किसी दूसरे ब्राउज़र जैसे मोज़िला फायरफॉक्स या जो इग्नोटिक जो मोड होता है उसमें ट्राई करना था। फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र नेम का विकल्प चुनकर एक नया पासवर्ड बनाकर यूज़र नेम लॉगिन तब करना था, कैप्चा डालकर, ठीक है। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही तो उसको सीधे कैंसिल कर दो। उससे बढ़िया एक दूसरा फ़ोन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से एक विस्तृत तरीके से अच्छे ढंग से करते तो उसमें आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर दोस्तों आप जब वीडियो देखोगे आधा अधूरी जानकारी लेके अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। मैंने वीडियो में वही तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली, जो असली में ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वही बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं वो बिल्कुल जैसे कंप्यूटराइज होता है सब, कि हाँ सबसे पहले क्या करो, अपना नाम भरो, उसके बाद अपने पिता का नाम भरो। तो इस प्रकार से नहीं बताता हूँ मैं, वो भी बता देता हूँ कि जो आपको उसमें ज़रूरत होगी, जो रियल में होती है, लेकिन कोई नहीं बताता है वो चीज़ें, ठीक है। अगला है दोस्तों, सर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों, आगे का प्रोसेस बाकी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया आगे का, लेकिन जब पेज ओपन कर रहा हूँ तो लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। भाई लॉगिन का आपने वीडियो देखी नहीं होगी, इसका तो मैंने रिप्लाई भी कर रखा था। लॉगिन का ऊपर पे ही एक छोटा सा वो आ रहा है लाल, उसमें लाल बॉक्स में पता नहीं चल रहा है वो थोड़ा सा। और अगर आपने फ़ोन पे भरा होगा ना तो उसमें तो और प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना, क्योंकि उसमें डेस्कटॉप साइज़ में देखो तभी दिख रहा है वो, ठीक है। तो वेबसाइट को होम पेज पे कैंडिडेट लॉगिन या एप्लीकेशन का लिंक होता है, कई बार मोबाइल व्यू में या मैंने छुपा होता है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र के ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइज़ में, अगर आप फॉर्म से भर रहे हैं ना उसमें भी सीधा आ रहा है, लेकिन डेस्कटॉप साइज़ में भरोगे तो वहीं पे ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो में देख सकते हो। इसमें भी आपको कोई भी मतलब समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। आप कह रहे हो कि लॉगिन नहीं आ रहा है ना, सबसे पहले आप साइट पे जाओ, साइट पे जाने के बाद जो मैंने सब डिटेल बता रखा है, और लॉगिन का भी मैंने उसमें बता रखा है कहाँ पर है, वो आप ज़रूर देखना, तभी आपको ये पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
अगला है कि फ़ोटो सिग्नेचर और थंबनेल अपलोड नहीं हो रहा है, वैसे कैसे अपलोड होगा? तो भाई अपलोड होने का क्या है कि मैं अपलोड की भी पूरी वीडियो बता देता और मैंने बता भी रखा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो मैं पूरी नहीं डाल पा रहा हूँ। अगर मैं ब्लर करके भी डालूँगा तो क्या फ़ायदा, जब आपको दिखेगा ही नहीं कुछ कि किस प्रकार से डाली है। तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें साफ साइज़ बता रखा है। आपको साइड पे चले जाना है और सबसे पहले रिसाइज़ कर देना है उसको, जितनी उसमें मांगा है हाइट विड्थ और जो भी है, जो वो भी मैंने बता रखा था। तो इमेज रिसाइजर टूल की मदद से उसको आपको रिसाइज़ कर देना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये भी ध्यान देना है कि जेपीजी में है या जेपीईजी, इसमें से होना चाहिए किसी में, क्या पता आपकी पीएनजी की फ़ाइल हो तो उससे भी आपका एरर आ सकता है। अब देखो दोस्तों, आपने कमेंट किया है कि फ़ोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड नहीं हो रहा है, उसे कैसे करो। अपलोड क्यों नहीं हो रहा है तो वो भी आपको ज़रूर बताना था कि क्यों नहीं, साइज़ में गड़बड़ी हो रही है या केबी में गड़बड़ी हो रही है, जेपीजी में गड़बड़ी हो रही है, इनवैलिड बता रहा है, तो वो आपको ज़रूर बताना है, तभी तो इसका पूरा आपको समाधान मिलेगा। अब क्या करोगे, मैं इसका दूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, फिर आपका कमेंट फिर दूसरी बार आएगा तो कब, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना उतना, तो कैसे पता चलेगा फिर कि आपका कमेंट किस टाइम आया है, हैं? तो उस हिसाब से आप सिर्फ ऐसा ही देखते रहोगे तो फॉर्म कब भरोगे कि अब कमेंट आएगा, ये आएगा। उससे बढ़िया उसकी एक विस्तृत जानकारी दे दो कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला है, मैंने आज हाई कोर्ट कनीय सहायक का फॉर्म भरा था, लेकिन फर्स्ट स्टेप पूरा होने के बाद दूसरे स्टेप कैसे जाएँ? तो दूसरा कैसे जाना है आपको पता ही होगा, आपका आईडी और पासवर्ड पर क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आईडी पासवर्ड और जो कैप्चा कोड आ रहा है वो डाल के लॉगिन कर देना है। आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाओगे, और एप्लीकेशन फॉर्म पे भी नहीं जाओगे, आप पता कहाँ जाओगे, सीधे वो स्टेप पे जाओगे जो आपको इसके बाद आने वाला है। जैसे उसमें आ रहा था एजुकेशन डिटेल, इसके बाद सीधा आप उस पे चले जाओगे। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब आप देखोगे नहीं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, ठीक है। अगला था आई सीमा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, मैं कुछ कमेंट ऐसे थे जो मुझे याद हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे सब बताने हैं आज कि ये वीडियो में, इसके बाद थोड़ी ये फॉर्म भरा जाना है। आज ही जो समाधान होना है इसी वीडियो के माध्यम से होगा, इसके बाद थोड़ी होगा कुछ, ठीक है। अब आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। ये है कि आयु सीमा और पद प्राथमिकता पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है कि 21 साल हो गए हैं फिर भी एज नहीं ले रहा, 21 साल होने पर भी एज क्यों नहीं ले रहा। तो इस भर्ती में आयु सीमा की गणना एक निश्चित कट ऑफ डेट से की जाती है। अगर उस निर्धारित समय में 21 दिन एक दिन भी कम होगी तो सिस्टम आपकी नहीं करे। अब देखो, अगर आप बता देते कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और मुझे 21, लेकिन आपको 21 तो हो गए होंगे ना, लेकिन उसके हिसाब से नहीं होगा। जैसे वहाँ दे रखा होगा था कि 2005 इतना होना चाहिए, डेट भी दी रहती है, ठीक है। तो उस डेट तक होनी चाहिए, ना कि आपके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये यहाँ से वो कर सकते हो। अगर आप डेट बता देते इसमें तो हम निकाल के आपको दे देते कि भैया आपकी एज हुई या नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप सीधे पहले एक बार खुद निकाल सकते हो, क्योंकि वैसे तो है नहीं कुछ कि आपकी डेट उसके हिसाब से। मैंने वो भी नोटिफिकेशन में बताया है कि कितनी एज होनी चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं वो तब पढ़ता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया होता है, उससे पहले मैं आपको उसके बारे में उससे भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। आप खुद देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि भैया क्या करेक्शन विंडो में पोस्ट एडिट कर सकते हैं या पोस्ट ऐड कर सकते हैं। सर मैं दोनों जूनियर असिस्टेंट और सिलेक्शन टिकट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट वाले सिलेक्शन टिक किया था पर एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही है। तो अगर आपने दोनों पोस्ट चुनी है तो प्रिंट भी एक दिख रहा होगा, तो यह साइट पर ग्लिच हो सकता है या आप कनेक्शन देखो। अगर करेक्शन विंडो आएगी तो करेक्शन विंडो में ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसा थोड़ी होता कि पूरा फॉर्म अब वो खुल जाता है, उसमें भी कुछ चीज़ें ही खुलती है। तो वो अब उसी के बाद पता चलेगा जब करेक्शन विंडो होगा, तो करेक्शन विंडो में ही पता चलेगा कि अब वैसे तो हो सकता है क्योंकि वो मेन पॉइंट है तो वो पक्का खुलेगा आपका, उसमें आपको दिक्कत करने की बात नहीं है। जैसे ही वो खुल जाएगा तो जैसे आप फॉर्म भरते हो तो वैसे ही होना है, इसी टिक मार के दे देना। लेकिन उस टाइम एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि इस चीज़ को ज़रूर देखना आप कि क्या है कि अगर फॉर्म भरने में एक भी जल्दी मत करना, वहाँ आप क्लिक कर दोगे, यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप आयोग को कांटेक्ट कर देना कि ऐसा हो रहा है, क्या समस्या है इसमें, ठीक है। तो तभी सबमिट करना, क्योंकि वो लास्ट मौका होगा, उसके बाद आपको डीबी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आप चूकना नहीं, ठीक है। अगला है बीकॉम का जो सब्जेक्ट है वो नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसका भी मैंने रिप्लाई दिया था, मैनेजमेंट बिजनेस ई कॉमर्स ये है। तो जब आपके ग्रेजुएशन में मुख्य सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो अदर
पर आपने क्लिक करना था, वो भी मैंने आपको इसमें बताया था। कॉमर्स ग्रेजुएशन इन कॉमर्स का विकल्प होता है, तो आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते थे। कुछ नहीं, अगर आपके सब्जेक्ट आ ही नहीं रहे ना, सीधा आपको अदर पे कर देना था। अदर के मतलब में कुछ भी कोई भी होगा वो भी आ जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था बस। ठीक है। अगला है पेमेंट और प्रिंट का, तो ये भी मैंने सब आपको दिए हैं कि यूपीआई से पेमेंट किया और एरर आ गए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि पेमेंट में एरर आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि सर्वर है, बैंक की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऑनलाइन फॉर्म में जब भी यूपीआई में पेमेंट होल या पेंडिंग हो जाता है, दोबारा पेमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब 24 से 48 घंटे में या तो वो खुद अपडेट हो जाता है, या अगर पैसे कट गए तो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो और सक्सेस हो जाता है। ठीक है। अगर पैसे कट गए और फॉर्म फिर भी सबमिट नहीं होता है, तो पैसा आपके बैंक खाते में वो तो आते ही आते हैं। ठीक है। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर आप पेमेंट कर सकते हो। अब आपको पता है यहाँ तो सर्वर का काफ़ी लोड रहता है, इसकी वजह से हो जाते हैं। फिर भी अगर यूपीआई से नहीं हो रहा था तो आप डेबिट कार्ड से करते। ठीक है। या किसी से मतलब क्यूआर भी था उसमें, क्यूआर से करते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप करना हो जाएगा। ठीक है। अगला है भाई प्रिंट नहीं निकल रहा, फॉर्म तो कंप्लीट बता रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस फीस भी वगैरह सब हो गया है। भाई आपको तो सीधा दिख रहा है टिक ब्लू से ग्रीन नहीं हुआ, तो ग्रीन कुछ नहीं हो रहा था, उसमें ब्लू आ रहा था नीचे से, दोनों के दोनों। एक था पेमेंट स्लिप और एक था पेमेंट वो एप्लीकेशन फॉर्म था। ठीक है। आपका फॉर्म भर गया, आपने देख लिया, जब प्रिंट आपको मिल गया, स्लिप का भी प्रिंट मिल गया, लेकिन निकल नहीं रहा, उससे कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो आप बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि पेपर फॉर्म भर चुका है। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प आ रहा है, इसमें पेमेंट सक्सेस लिखा है, क्या आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, टिक पर हरा न होने तुरंत प्रिंट न निकाले, केवल वेबसाइट एक छोड़ देगा, वही कहा मैंने कि इस प्रकार की समस्या हो जाती है। दोस्तों एक बात, एक बहन ने हमारा वो किया था, कमेंट किया था कि शायद काव्या कुमारी, काव्या मेहरा कि ऐसा कुछ था उनका नाम, तो वो उनके लिए खासकर मैं बता देता हूँ कि उनके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो आपने क्या करना है, जो आपका नाम है उसमें पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम था, आपने कमेंट किया था उसमें, तो उसमें जो आपका 10th में जो नाम है ना, सिर्फ वो डालना, आधार कार्ड वाला मत डालना। एक बात उसके लिए भी बता देता हूँ, आधार कार्ड का नाम आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन 10th का नाम आप चेंज बिल्कुल नहीं करवा सकते हो। ठीक है। करवा क्यों नहीं सकते हो, लेकिन उसको होने तक बहुत टाइम लग सकता है आपका, और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप 10th वाला डालना। वो उसका भी मैंने रिप्लाई दिया था, आपने शायद देखा नहीं है वो वाला। एक तो वो था, दूसरा था कि यूज़र नेम इनवैलिड, ये तो मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो के माध्यम से। प्रिंट आउट वाला भी मैंने आपको बता दिया है, लॉगिन कैसे करें वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देता हूँ, अब आप ढंग से सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले लॉगिन फॉर्म आप भर रहे हो, सबसे पहले साइट पे चले गए आप। ठीक है। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। सबसे पहले साइट पे गए, साइट पे जाने के बाद क्या होगा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल दिया आपने, लॉगिन आ गया। लॉगिन भी आपको मैंने बता दिया था कहाँ पे था। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, तो रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करके उसके बाद सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे एजुकेशन डिटेल आ रही थी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल के बाद और भी डाटा था उसमें डालने के लिए, वो सब डालना था धीरे धीरे, और उसमें कुछ समस्या थी ही नहीं उसमें। ठीक है। और फीस के पूछ रहे थे, यही मुख्य जानकारी है जो बताने लायक है। प्रिंट का क्या करोगे आप, अगर आपका फॉर्म भर गया नहीं निकल रहा है तो वो तो धीरे धीरे भी बाद में निकल जाता है, लेकिन एक बार फॉर्म तो डेट से सबमिट होना चाहिए। तो इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अभी भी आपकी क्वेरी है कुछ, तो वो क्वेरी आप बता देना कब तक, ये क्वेरी आप ज़रूर कब तक बता देना। अभी ऐसा लगाओ कि एक ही दिन बचा हुआ सिर्फ कल का। ठीक है। कल 7 तारीख का ही दिन बचा हुआ है, उससे पहले जितनी भी क्वेरी हैं जितने जल्दी हो सके आप पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद इसका और मैं आपके समाधान देने का बहुत ही जल्दी वो करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप इस वजह से परेशान हो। ठीक है। और अगर कुछ भी वो हो इस वीडियो में, आपको एक तो मैंने बता दिया आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की, मतलब बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा था उसकी प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा, तो प्लीज़ उस पर आप ध्यान मत देना। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर जितनी भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब आप तक जल्दी पहुँचे। और दोस्तों मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा वो करता हूँ ना कि तो कम से कम आप भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं, आप अगर एक बार ढंग से नोट्स देखना, आपकी एग्ज़ाम में उनसे कितने क्वेश्चन
आपको बहुत ढंग से बताया है, उस पर भी आप खुद रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं इधर से, यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं जितने भी, तो और क्या करेंगे। ठीक है, आप खुद देख सकते हो मैं उस पर कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए ला रखा। कोई उसमें विस्तृत जानकारी नहीं है, उसमें वो जानकारी मैंने जोड़ी है जो एग्ज़ाम में बन रहे हैं, ज़्यादा जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट करना, मैं आपकी समस्याओं का सभी समाधान बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।